देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका पहला देखो यहाँ पे कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी के किन मान के लिए आपको ए और बी का मान निकालना है, जिसके लिए ये दोनों जो समीकरण हैं उनका जो हल है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा उतार लेते हैं हम। ये आपको दे रखा है, दो समीकरण दे रखे हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का जो मान है 2 है, या इसको हम थोड़ा सा देखो, जब ये जो 7 है वो इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। अगर मैं इस समीकरण को थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। तो इसी तरह जो ये वाला मान है ये पूरा इधर प्लस का है, इधर आएगा तो ये भी माइनस का होगा ना। तो यहाँ पे देखो a1 का मान 2 है और b1 का जो मान है वो 3 है और c1 का जो मान है वो -7 है। इसी तरह a2 का जो मान है वो a माइनस बी है और b2 का जो मान है वो a प्लस बी है और c2 का जो मान है ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ये a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान आ गए। अब यहाँ पर जो है प्रश्न में दे रखा है कि प्रश्नानुसार निम्न समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, वो शर्त क्या होती है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, तो वो होती है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और ये बराबर होता है c1 बटा c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो बस आपको यहाँ पे मान रखना है a1 कितना है 2 बटा a2 कितना है a माइनस बी बराबर b1 कितना है 3 और b2 है a प्लस बी बराबर c1 कितना है -7 और c2 कितना है माइनस का 3 a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया, पीछे क्या बचा 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें तुलना करनी है, पहले इन दो समीकरण से, मतलब इन दोनों से, फिर इन दोनों से। पहले इन दोनों से तुलना करेंगे फिर इन दोनों से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रथम दो समीकरणों से, तो प्रथम ये दो समीकरण से प्राप्त होता है, प्रथम दो समीकरणों से प्राप्त होता है। प्रथम दो समीकरणों से क्या प्राप्त होता है कि 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। वज्र गुणा कर देते हैं, 2 को गुणा करेंगे a प्लस बी से बराबर 3 को गुणा करेंगे a माइनस बी से। 2 को a से किया तो यहाँ पर 2a और 2 को b से किया तो प्लस का 2b बराबर 3 को a से किया तो 3a और 3 को b से किया तो माइनस का 3b। अब देखो यहाँ पर इसको सरल कर देते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर देखो 2a उधर भेज देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा,
3 भी इधर भेज देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 भी इधर है और ये 3 भी इधर आ गया तो ये प्लस का 3 भी, और 3a इधर पहले से ही है और 2a इधर आएंगे तो ये माइनस के 2a हो जाएंगे। 2b और 3b कितने हो गए, 5b हो गए, बराबर 3a में से 2a गए तो पीछे 1a बचा। अब a इधर आ गया तो ये माइनस का a हो गया, यहाँ प्लस के 5b है और बराबर यहाँ पे 0। ये बन गया समीकरण 1, इसे बोल दीजिए। ठीक है, इसे क्या बोल लेते हैं हम, समीकरण 1। अब क्या करना है, अंतिम दो यानी ये दोनों, इन दोनों की तुलना करने पर तो आपको लिखना है अंतिम दो समीकरणों से प्राप्त होता है। अंतिम दो से क्या प्राप्त होता है, लिख लीजिए यहाँ पे देखो, 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब इनको भी वापस सरल करो, देखो कैसे, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणा करेंगे 3a + b - 2 बराबर 7 को गुणा करेंगे इससे a + b से, 3 को 3 से किया तो 9 और a प्लस 3 को b से किया तो 3b, 3 को 2 से किया तो माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 7 को a से किया तो 7a और 7 को b से किया तो 7b। करो इसको आगे सरल, देखो 9a ये है और ये 7a इधर आएंगे तो ये माइनस के 7a हो जाएंगे और प्लस के 3b है और ये माइनस के हो जाएंगे, इधर आएंगे तो 7b, इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 7b और माइनस के 6 है और इधर बचा 0। ठीक है, अब कर इसे सरल करते हैं, 9a में से 7a गए तो पीछे 2a। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 9a में से 7a गए तो पीछे कितना बचा, यहाँ पे 2a और ये प्लस का ये माइनस का, तो 7 माइनस के ज़्यादा है, 7 में से 3 गए तो 4b बचा माइनस का और माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2a - 4b, 6 इधर माइनस का उधर भेज दे इसको तो ये प्लस का हो गया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं तो a - 2 का भाग 4 में 2 बार, 2b बराबर 6, तो 2 इधर गुणा में इधर भाग में तो a - 2b बराबर 6/2, तो a - 2b बराबर 3। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया आपके पास 2। तो इस प्रकार 2 समीकरण आपके पास प्राप्त हुए हैं। एक तो कौन सा प्राप्त हुआ है, ये वाला देखो, माइनस का a + 5b, माइनस का a + 5b बराबर 0 और एक आपके पास प्राप्त हुआ a - 2b बराबर 3। अब इन दोनों समीकरण को सरल करके हमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 इसे मान लेते हैं वापस, ये समीकरण 2। अब देखो कौन सी विधि है यहाँ पर, वज्र गुणन विधि है। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो यहाँ पर, तो ये जो चैप्टर है 3.5 ये वज्र गुणन विधि का है, तो उसी से हम इसको सरल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो a1 का जो मान है वो कितना है, -1, b1 का जो मान है वो 5 है और c1 का मान यहाँ पे है ये 0 है। ठीक है, उसके बाद a2 का जो मान है वो 1 है और b2 का जो मान है वो -2 है और c2 का जो मान है 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 होगा ना, ये -3 है। अब इसको लिखना है वज्र गुणन विधि से सरल करने पर। ठीक है, या पहले लिख दीजिए आप, तो सूत्र क्या होता है, अब यहाँ पे x की जगह a लिखना है क्योंकि यहाँ पे a और b है, तो a/,
B1C2 माइनस B2C1 बराबर y की जगह b लिखना है। C b के बाद क्या आ गया यहाँ पे, देखो b आ गया, उसके बाद C1 और उसके बाद A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। अब मान रखो a की जगह a बटा B1 कितना है 5, ये गुणा होगा C2 यानी -3 से, फिर माइनस, फिर B2 कितना है -2, ये गुणा होगा C1 यानी 0 से बराबर B। C1 कितना है 0, ये गुणा होगा A2 यानी 1 से, फिर माइनस C2 कितना है -3, ये गुणा होगा A1 यानी -1 से बराबर 1। A1 कितना है -1, गुणा होगा ये B2 यानी -2 से, फिर ये कोष्टक का ये माइनस, फिर A2 कितना है 1, ये गुणा होगा B1 यानी 5 से। मान सही तरह से इसमें रखने हैं आपको। a बटा 5 को 3 से गुणा किया तो 5 दिया 15, माइनस 2 को 0 से किया तो 0, b 0 को 1 से किया तो 0, माइनस 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस बराबर 1 बटा 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। तो a बटा माइनस का 15 बराबर b बटा माइनस का 3 और 1 बटा माइनस का 3। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस का 3 यहाँ पे बचा। कितना बचा, माइनस का 3 यहाँ पे बचा। अब इनकी करनी है आपको तुलना, देखो कैसे। तो आपको लिखना है तुलना करने पर। तुलना करते हैं, a बटा माइनस का 15 बराबर, ये किसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है 1 बटा -3, और b बटा -3 ये किसके बराबर है 1 बटा -3 के। देखो करो इसको सरल, a को 3 से गुणा करेंगे तो a इंटू माइनस का 3, a इंटू माइनस का 3 बराबर 1 इंटू माइनस का 15। तो a बराबर 1 इंटू -15 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर 15 बटा 3, तो a बराबर 5। a का मान कितना गया 5। फिर b को 3 से करेंगे माइनस के 3 से बराबर -3 को 1 से करेंगे तो b इंटू -3 बराबर -3 एकम -3, तो b बराबर -3 और -3 इधर भाग में आ जाएंगे तो b बराबर 1। b का मान यहाँ पे कितना आ गया 1 और a का मान यहाँ पे कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है एक वो सरल करना है। दूसरा देखो यहाँ पे, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए यहाँ पे रैखिक समीकरणों का कोई युग्म हल नहीं है। कोई हल नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों जो रेखा है वो कैसी है, यहाँ पर समांतर है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर पहले इनको लिखते हैं, क्या है यहाँ पे, ये 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। तो यहाँ पे देखो कि ये आपके पास दो समीकरण दे दिए, अब इनके कोई हल नहीं है। तो पहले a1 b1 ये मान निकालो। तो a1 का मान है 3, b1 यानी जो y के साथ है यानी 1, और c1 जो अचर है वो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। फिर a2 b2 और c2, a2 है ये पूरा 2k माइनस 1, b2 है ये k माइनस 1
और C2 है ये पूरा जो है इधर अभी प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि क्या कह रहा है, कोई भी हल नहीं होने के लिए, कोई भी हल नहीं होने के लिए, जब कोई भी हल नहीं होता है तो इसका मतलब A1 बटा A2 ये बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते हैं C1 बटा C2। हल का मतलब ये है ना, समांतर है, तो इसका मतलब यहाँ पे मान रखो कि A1 कितना है 3 और A2 कितना है, ये रहा 2k माइनस 1 बराबर B1 कितना है 1 बटा B2 कितना है k माइनस 1 बराबर नहीं है C1 कितना है माइनस का 1 बटा ये कितना है माइनस का 2k प्लस 1, ये माइनस से माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे हमें तो सिर्फ इन दोनों से मतलब है, इसका मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं, तो हम ये तुलना कर सकते हैं ना, ये दोनों बराबर है, तुलना कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है तुलना करने पर। तो लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करो यहाँ पे 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। ठीक है, दोनों की तुलना कर दी मैंने। अब देखो 3 को गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे k माइनस 1 से बराबर 1 को गुणा करेंगे 2k माइनस 1 से, 3 के ये माइनस का 3 के और माइनस का 3 बराबर 2 के माइनस का यहाँ पे 1, तो 3 के ये 2 के इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2 के हो जाएंगे, और ये 3 इधर माइनस के उधर जाएंगे तो ये माइनस का 1 तो पहले से ये 3 उधर जाएंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। 3 के में से 2 गए, 3 के में से 2 के गए तो पीछे 1 के बचा, और 3 में से 1 गया तो पीछे 2। तो यहाँ पे जो k का मान है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः k बराबर 2 होने पर दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो सरल करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।